वशुहदाइ महब्बतिहि व पीर तरीक़तिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकुल्लु इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फ़ी उनूक़िही। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलु मा ख़लक़ल्लाहु नूरी व अना मिन नूरिल्लाह व कुल्लुल ख़लाइक़ि मिन नूरी। औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कतबल्लाहु मक़ादिरल ख़लाइक़ क़ब्ल अन यख़्लुक़स समावाति वल अर्ज़ बिख़मसीना अलफ़ सनतिन क़ाल कान अर्शुहु अलल मा। आमन्तु बिल्लाह सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, मेरी निगाह देख रही है कि आप लोग मुंतज़िर है, इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द महफ़िल पाक ख़त्म हो, क्योंकि चेहरे पर जो असरात होते हैं वो आलिम दीन पहचान जाते हैं। हज़रात, मिंबर नूर पर आप ही के गांव के एक बेहतरीन आलिम दीन, बेहतरीन इमाम साहब हजरत मौलाना उल्फत नूरी साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। अभी आप लोगों को अपने अंदाज में, अपने दहज में, उसलूब में, मनहज में नातिया कलाम सुना रहे थे और आप हजरात सुनकर महजूद हो रहे थे। दूसरी तरफ देखिए तो इसी गांव के मदरसे के बेहतरीन मुदर्रिस हजरत मौलाना अब्दुल हन्नान साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। एक शख्सियत दाएं तरफ है तो दूसरी शख्सियत जो है बाएं तरफ है। और आपके गांव के ये उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है। नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे नबी तो नाम जान रहे हैं। तो बोलिए ना सुभान अल्लाह। के बोलते हैं सुभान अल्लाह। आप मेरी आदत हो चुकी है, आप 10,000, 15,000, 20,000 के मजमा में बोलने की। अभी छोटा मोटा जो प्रोग्राम होता है बहुत कम में कर दिया हूँ जाना। ये मुफ्ती अंसार साहब का काजी सरलाही है। मैं तो इनको मेन काजी कहता है क्योंकि इनके फतवे को मैं पढ़ता हूँ, अक्सर नहीं पढ़ता हूँ। मुफ्ती अंसार साहब तकरीबन 3 रोज पहले ही मेरे मोबाइल पर इन्होंने मैसेज किया कि घर में लड़के की पैदाइश हुई है और आपको आना है। तो ये हमारे साथी, हम लोग साथ में जामिया अमजदिया में पढ़े। ये चले गए अशरफिया, हम यहाँ गए अमजदिया, तो हम लोग साथी है, दरसी साथी है। और अल्लाह का शुक्र और एहसान है कि आपके गांव के इतने बड़े मुफ्ती इतने बड़े आलिम दीन जो काजी सरलाही वाली है। अभी पूरे सरलाही में मुफ्ती अंसार को काजी के नाम से जानते हैं लोग और पहचानते भी हैं। और बहुत अखलाक मान रहे हैं, इनके अंदर खाक सारी बारी। तो ये मुफ्ती अंसार साहब शुरू से लेकर अभी तक यही ऐलान होता हुआ आया है कि इनके घर लड़के की विलादत हुई।
तो दोबारा मैं इस जुमले का आप लोग इस जुमले को आप लोग तक पहुंचाना नहीं चाहता। आप खुद जानते हैं मैं महफिल पाक की सजाई और उसी की मुनासबत से मैंने कुरान की आयत पेश की है वो कुल्लु इंसानिन अलज़मनाहु फ़ाइरहु फ़ी क़ुलूबिही। इंशाअल्लाह कुछ गुफ्तगू होगी इस पर और कुरान की आयत की मैं तफसीर करूंगा। हमारी तकरीर खत्म हो जाएगी इसलिए कि खाने का भी इंतजाम किया गया है ना। मैं नहीं चाहता कि आपका मैं ज्यादा वक्त लूं। कुछ देर सुनेंगे मेरा, कुछ देर सुनेंगे। वैसे भी अभी आराम से बोल रहा है ना, हम बहुत रंग में बोलते हैं। आधा घंटा के बाद तो मेरा इंजन गर्म हुआ था, आधा घंटा के बाद मेरा इंजन गर्म हुआ था। फिर वहां से 1.5 घंटा तकरीर होती है, 2 घंटा बोल मुकम्मल तकरीर होती है। लेकिन यहाँ तो कहा कि हजरत 30 से 40 मिनट में खत्म करना है, तो इंजन गर्म नहीं होगा तो तकरीर हम कहाँ सुना पाएंगे। और हमारी तकरीर सुनना तो यूट्यूब पर मुफ्ती कमर ऐसा लिखिएगा पूरी हमारी तकरीर आ जाएगी उसके है ना, जो रंग में बोलता हूँ। चलिए एक मतलब दूल्हे पाक पढ़िए, जल्दी पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना रसूलना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजरात जाकिर साहब थे ना, जाकिर साहब सेक्रेटरी साहब वही थोड़ी देर बैठे हैं, शाकिर साहब ना थोड़ी देर बैठे वो चले गए। आप बैठिए माशाअल्लाह। हाँ थोड़ी देर। अच्छा एक आदमी गया ससुराल, समझ रहे, एक पहले दिन भगा दिया। अब ससुराल में कहाँ जा रहा है, ससुराल में खिलाया उसे गुलगुल्ला। क्या खिलाया, क्या बोलिए ना, क्या खिलाया, गुलगुल्ला। और वो पहली बार गुलगुल्ला खाया जिंदगी में, पहली बार गुलगुल्ला खाया होगा ससुराल। 3 दिन ससुराल में रहा। कितने दिन? 3 दिन रहा, खूब गुलगुल्ला खाया। पहले दिन गुलगुल्ला खाया, दूसरे दिन सास को कहता कि फिर गुलगुल्ला बनाइए, गुलगुल्ला खाएंगे। फिर तीसरे दिन कहा कि गुलगुल्ला खाएंगे, है कि नहीं? पहले थोड़ी बीच में एक जो है ना लतीफा हो जाए, फिर आगे तकरीर। तो 3 दिन के बाद वो इंसान अब सोचने लगा कि अब घर जाएंगे तो बीवी से कहेंगे गुलगुल्ला बनाने के लिए। क्या? गुलगुल्ला बनाने। डरते आया ससुराल से लेकर घर तक, गुलगुल्ला 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 गुलगुल्ला, रटते रटते आया। चौकवा पर आया ना, चौक पर तो चंद दोस्त मिल गए हैं। तो दोस्तों ने कहा कहाँ गया था, क्या कि ससुराल गए थे। बात होने लगी, अब वो भूल ही गया गुलगुल्ला। तो रटते हुए आया था, अब आया घर पर तो बीवी को कहता है वही वाला बनाकर खिलाओ जो तुम्हारी माँ ने बनाकर खिलाया था। तो बीवी कभी हलवा बना रही है, कभी पूरी बना रही है, दे पिया वही वाला बना के खिलाओ जो तुम्हारी माँ ने बनाकर खिलाया था। तो कभी बीवी कभी इसका गोश्त बना रही है, कभी ये गोछा जानते हैं, गोछा जो देहात में कहते हैं, है ना, वो बना रही है, कभी बगिया बना रही है ना। फिर दे पिटा। तीसरे दिन फिर बीवी को खूब पीटा। तो होता है ना, पड़ोस की औरत चली जाती है छुड़ाने के लिए, है कि नहीं? जैसे कि शाकिर साहब के घर है, मकान यही ना शाकिर साहब का, आपका मकान ही नहीं, चले उधर ही ये मकान है। तो यहाँ पर कोई अपनी बीवी को मार रहा है तो आ जाती है ना पड़ोस की औरत छुड़ाने के लिए। तो छुड़ाने के लिए जब गई तो क्या देखती है, खूब ये मार रहा है, शौहर जो है खूब अपनी बीवी को मार रहा है ना। तो औरत छुड़ा देती है तो क्या देखती है, मुंह हाथ सब फुला दिया है मार, है ना, 3 दिन से मारे हुआ था। तो ये औरत कहती है बाप रे, मार के कर मुंह तक गुलगुल्ला की तरफ फुला दिया। जैसे ही कहा तो उस शौहर ने, तो वो जैसे ही उस औरत ने कहा मुंह तक मार के मुंह के गुलगुल्ला की तरफ फुला दिया है, तो शौहर कहता है वही ना कह रहा है बनाने के लिए गुलगुल्ला बना। हाल नहीं होना चाहिए। ये महफिले पाक है, महफिले पाक में अदब से बैठिए, क्योंकि हमारे नबी देख रहे हैं। ये सब का अकीदा है। हमारे सुना तो साहब बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ रहे थे। भाई आवाज आप माइक आपका खींच रहा है, थोड़ा बेस कम कीजिए और मास्टर बोलिए बढ़ा दीजिए। 2 शेर मेरी आदत है ना, 15 मिनट का टाइम मिलता है तो 2 शेर जरूर पढ़ता हूँ। 10 मिनट का टाइम मिलता है तो मैं नबी की मोहब्बत में पढ़ता हूँ, इसलिए कि मेरी आदत। 2 शेर सुन लीजिए। शायर लिखते हैं,
किस चीज की कमी है मौला तेरी गली में, किस चीज की कमी है मौला तेरी गली में। मेरे नबी के यहाँ शाकिर साहब, मेरे नबी के यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। किसी को बेटा मिलता है या बेटी मिलती है, ये सब मेरे नबी का सदका है। मौजूद के मुताबिक गुफ्तगू इंशाअल्लाह होगा। शायर कहते हैं किस चीज की कमी है मौला तेरी गली में, किस चीज की कमी है मौला तेरी गली में, किस चीज की कमी है मौला तेरी गली में, किस चीज की कमी है मौला तेरी गली में। दुनिया तेरी गली में मेरे आका, दुनिया तेरी गली में खुदा तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में खुदा तेरी गली में। और इस शेर पर कुछ गुफ्तगू मैं करूंगा आप लोगों से, है ना। शायर लिखते हैं सूरज तजल्लियों का हर समेत छा रहा है, सूरज तजल्लियों का हर समेत छा रहा है। इधर तवज्जो दीजिए। ये है या हम है, मेरा साया है कि नहीं? उल्फत नूरी साहब को उठाइए, इनका साया है, हमारा साया है। सिकंदर साहब, आपका भी साया है। दुनिया में जितनी चीजें हैं सबका साया है, लेकिन एक जात है, वो मेरे नबी की जात है। सुभान अल्लाह। ये कोई इंजन गर्म है, बोलिए ना सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी की जात है कि अल्लाह ने मेरे नबी के जिस्म का साया नहीं बनाया, मेरे नबी के जिस्म का साया नहीं बनाया। आला हजरत अपनी किताब फतवा रज़विया में इस हदीस को नकल करते हैं, फक़द अखरजल हकीम तिरमिज़ी व अन-नकवाना अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यकुन युरा लहु ज़िल्लुन फी शम्सिन वला क़मर। सुभान अल्लाह। आला हजरत ने लिखा सनद के साथ, मेरे नबी के जिस्म का साया नहीं था। बोलो सुभान अल्लाह। न चांद की रोशनी में न सूरज की रोशनी में क्यों नहीं था? क्योंकि मेरे नबी नूर थे। सुभान अल्लाह। नूर। शायद लिखता है सूरज तजल्लियों का हर समय छा रहा है, सूरज तजल्लियों का हर समय छा रहा है। देखा नहीं किसी दिन साया तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, गली में। और मेरी इल्मी तकरीर ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ इल्मी तकरीर नहीं, आपके मिजाज के मुताबिक कुछ बातें मैं बयान तो मैंने ये कहा कि मेरे नबी नूर है। सुभान अल्लाह। है कि नहीं है? अभी आपने रबीउल अव्वल शरीफ के ताल्लुक से महफिल पाक में आपने तकरीर सुनी है ना? अब मेरे नबी नूर, नूर का माना होता है रोशनी। सुभान अल्लाह। रोशनी। मेरे नबी नूर भी है और मेरे नबी मुनीर भी है।
दूसरे को भी रोशन करते हैं। आप कहेंगे वो कैसे? वक्त नहीं है, लेकिन और इसको मैं घुमा कर बोलता, बहुत कम है वक्त मेरे पास। हजरत उसैद है, हजरत उसैद सहाबी रसूल है। काले हैं, बहुत काले हैं, बहुत काले हैं, काले हैं, लेकिन चेहरा तो काला है, लेकिन उनका दिल रोशन है। सुभान अल्लाह। सहाबी है, चेहरे तो काले हैं, लेकिन उनका दिल रोशन है, दिल चमक रहा है। आज इंसान काला रहता है तो बहुत दिन में 10 मरतबा सिगरेट साहब, बहुत दिन में 10 मरतबा इसमें पाउडर लगाता है, कम गोरका हो जाए, गोरका है ना। 10 मरतबा साबुन से मुंह धोता है, ऐसे ऐसे कर करके धोता है, आईना में देख देख के धोता है। मुसलमानों, चेहरे पर नूर कब आएगा? जब तुम नमाज पढ़ोगे तो चेहरे पर नूर आएगा, दिल में सुरूर आएगा, और मरोगे तो कब्र में नूर ही नूर आएगा। अगर आप इसी तरह साथ देंगे तो भी गोपालगंज में हमारे 3 घंटे तकरीर हुई है, और इस महीने के बाद 6 दावत हमको लगातार करके आना है गोपालगंज में, है ना। तो बाहर में जो तकरीर करते हैं, हम आपके बगल ही में रहते हैं, मलंगा में रहते है ना, जिलानिया मदरसा है ना, शाकिर साहब आपसे मुलाकात होती रहती है। उल्फत नूरी साहब, वो हजरत उसैद काले कलौटे मेरे नबी की बारगाह में मगरिब की नमाज अदा करते हैं, मेरे नबी के पीछे। और जब नमाज खत्म हो गई, मेरे नबी हुजरा में जाना ही चाहते, हजर चाह रहे थे कि मेरे नबी के सहाबी हजरत उसैद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं काला हूँ, मैं गोरा होना चाहता हूँ, गोरा होना चाहता हूँ। सहाबी का अकीदा देखिए, वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। मजे की बात सुनिए, है ना। मेरे नबी मुस्कुराने लगे, मेरे नबी मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और हजरत उसैद मेरे नबी की तरफ देख रहे हैं। हजरत उसैद सोच रहे हैं कि मेरे नबी मुस्कुरा क्यों रहे हैं, मामला क्या है, आज काम बन जाएगा। सुभान अल्लाह। काफी दिनों से सोच रहा था ये बात मैं नबी की बारगाह में पेश कर दूं, काफी दिनों से सोच रहा था, लेकिन आज मैंने पेश कर दिया। लगता है कि मेरा काम बन जाएगा। हजरत उसैद है, बोलिए ना, और बदल के बोलिए ना, और बदल के बोलिए। हजरत उसैद है, मेरे नबी फरमाते हैं, ओ उसैद करीब आओ, करीब आओ। हजरत उसैद करीब आते हैं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीने से लगाते हैं। सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूदी खसाइस कुबरा में मजे की बात लिखते हैं कि मेरे आका ने सीने से लगाकर हजरत उसैद की पेशानी का बोसा दिया, बोसा दिया, सीने से लगाया, पेशानी का बोसा दिया। क्या किया? पेशानी का बोसा दिया। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उसैद के चेहरे पर अपना नूर वाला हाथ फेर दिया। आपकी तवज्जो, नूर वाला हाथ फेर दिया, अपने दस्ते नबूवत को फेर दिया। हजरत उसैद का चेहरा चमकने लगा। सुभान अल्लाह। सहाबी का कहना है, जो सहाबा वहाँ मौजूद थे, उनका कहना है कि जब हजरत उसैद ईशा की नमाज पढ़ ली, जब अंधेरे में चलते थे तो जहाँ चलते जाते थे, अंधेरे में रोशनी ही रोशनी हो जाती। साहब, अब तो हम जाते हैं तो टॉर्च चला के जाते हैं अंधेरे में,
है कि नहीं है, या वो वाला टॉर्च जलाते हैं कि नहीं, लेकिन नूर वाला हाथ लगा। क्या खत्म करूं? बोलिए ना, खाने का नहीं ना हुआ, आप लोग बोलिए, कहिए तो आप सलाम पढ़ देते, मेरा काम हो गया। 2 घंटा हजरत वसात का चेहरा इतना चमकने लगा, लेकिन ये नक्शा आला हजरत ने खींच लिया है। सुभान अल्लाह। मेरे राजा, अच्छे राजा, प्यारे राजा, हम सबके राजा, इमाम अहमद रज़ा ओरिजिनल खान कहते हैं, या रसूल अल्लाह, देखिए अरीज़ा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं पाने वाले। अरीज़ा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं। हजरत वो शायद चमके, या रसूल अल्लाह, ये आपका सदका है, और जितने चमक रहे हैं गौसे आजम गरीब नवाज जितने चमके, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, हजरत अबू हुरैरा, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, अमर इब्नुल आस, जितने चमके, या रसूल अल्लाह, ये आपका सदका है। नक्शा खींचते हैं, चमक तुझसे पाते हैं। आगे आप लोग बोलिए, ये बहुत मशहूर नात है कि नहीं, बच्चा बच्चा सुनने का याद किए हुआ है कि नहीं। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, या रसूल अल्लाह, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अब देखिए हजरत उससे मजे की बात है ना, किसी किताब में यही तक दिख रहा है, लेकिन अल-क़साइसुल कुबरा को उठाइए तो ये हजरत ओसा है। अब घर गए ऐशा की नमाज पढ़कर, दरवाजे पर बीवी बैठी थी, दरवाजा खुला हुआ था, बीवी अंदर से देखी, अंदर चली गई। बीवी नहीं पहचान पा रही है ये मेरे शौहर है। मजे की बात यहाँ सुनिए, क़साइसुल कुबरा में मजे की बात हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं, अरे भाई कोई काला आदमी फौरन एकदम उजला होकर चला जाए तो बीवी तो कहेगी, यार तो कनका था, है ना, ये तो काला था, इतना बुरा कैसे हो गया, है ना, अभी ऐसा के रात का वक्त है। हाँ, अब वो अंदर चली गई, मामला क्या हुआ, हाँ, दरवाजे पर दरवाजा उनकी बीवी बंद कर देती है, दरवाजे पे दस्तक खोलो, नहीं आप कौन है, कहा मैं तुम्हारा शौहर हूँ। ना मेरे शौहर नहीं हो सकते, मेरे शौहर अब नहीं हो सकते। हजरत वो शायद कहते मैं तेरा शौहर हूँ, मैं तेरा शौहर हूँ। कहा कि मेरे शौहर काले हैं लेकिन दिल के बहुत साफ है। सुभान अल्लाह, बात समझ में। हजरत वो शायद कहते हैं, अब दरवाजा खोल नहीं रही उनकी बीवी, अंदर ही से बीवी कह रही है, बीवी से उधर से बोल रही है, शौहर इधर से जवाब दे रहे हैं। हजरत वो शायद कहते हैं कि मेरी बीवी कान खोल कर सुन लो, मैं नबी की बारगाह में हाजिर था और मैंने नबी से कहा, या रसूल अल्लाह, मैं गोरा होना चाहता हूँ। मेरे नबी ने अपने दस्ते नबूवत को मेरे चेहरे पर फेर दिया, मैं गोरा हो गया। असल मामला ये है, मैं काला था, नबी का नूर वाला हाथ लगा, मैं उजला हो गया। अगर बीवी मेरे नबी की बात सुन रही है कि नबी ने ऐसा किया है कि नहीं, नबी की बात है ना, तो शायद जो बोल रहे हैं वो मेरे नबी ने जो चेहरा पर हाथ करा, ये सब मामला बोल रहे हैं। तो बीवी को यकीन हो गया है ना कि आज मेरे नबी से कोई चीज बईद नहीं है, और ऐसा करना मेरे नबी से कोई बईद नहीं है। मेरे नबी जिसे चाहे मिनट में उजला कर दे, उसे चाहे सेकंड में मेरे नबी काला कर दे। ये है। अब इसलिए कहे कि मेरे नबी नूर है, नूर है,
नूर भी है और मुनीर भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक रिवायत और सुन लीजिए, एक रिवायत और सुन लीजिए। ये रिवायत है नूर के ताल्लुक से कि दो सहाबी मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुए। गौर से सुनिएगा, दो सहाबी जोहर की नमाज साथ में पढ़ी, उसके बाद असर की, मगरिब की, ऐशा की, रात हो गई। ऐशा की अजान है ना 12 बजे 12:30 बजे है ना। अभी जो हम नमाज पढ़ के आए ऐशा की नमाज है कि नहीं, 7:30 बजे जो अजान है, 7:45 या 7:15 बजे, 7:15 बजे ना। हजरत उसैद का वाकया आपने सुन लिया। दो सहाबी आए मेरे नबी की बारगाह में, ऐशा की नमाज खत्म हुई, अब ये दोनों सहाबी मेरे नबी के घर खाना खाए। सुभान अल्लाह। आपके घर भी कोई आए मेहमान तो खाना के लिए पूछ लिया कीजिए, कितने लोग मुंह चावल के लिए ऐसे छुप जाते। हजरत बहुत लोग हैं ऐसे, है ना, ये कहीं खिला सलाम अलैकुम बोली जब जरूरी काम है निकल जाते। गौर से सुनिए, मेरे नबी के यहाँ खाना खाए, दोनों सहाबी को जाना है। अब पहले के दौर में टॉर्च नहीं, ये मोबाइल नहीं है, नहीं, अब जाना है। दोनों सहाबी नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, रात अंधेरा है, अंधेरी रात है, रास्ते में जंगलात है, कीड़े मकोड़े हैं, या रसूल अल्लाह किसी चीज का इंतजाम कर दीजिए। सुभान अल्लाह। सहाबी का अकीदा देखिए, या रसूल अल्लाह रोशनी का इंतजाम कर दीजिए, रोशनी का। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लकड़ी पड़ी हुई थी, उस लकड़ी को मेरे नबी ऐसे उठाते हैं। सुभान अल्लाह। अभी बोतल को उठा लिए, रोशनी है इसमें? नहीं, कुछ नहीं है कि नहीं। बाटल में तो पानी रहेगा, है ना, ये बाटल इसीलिए बनाई जाती है। अब इसमें लेकिन अगर मेरे नबी चाह ले तो पानी में उंगलियां मुबारक रख दे, पानी से रोशनी निकल आए। मैं दलील के साथ लाता हूँ, इसलिए मैं ये भी हदीस में जोड़ देता, लेकिन इल्मी गुफ्तगू नहीं। मेरे नबी ने उस लकड़ी को उठाया, जैसे ही ये नूर वाला हाथ उस लकड़ी को लगना था, उस लकड़ी में रोशनी आ गई। सुभान अल्लाह। अब कितनी रोशनी आई? 8 हाथ, एक रिवायत है, एक ने 5 का जिक्र आया है। 5 हाथ आगे, 5 हाथ पीछे, 5 हाथ दाएं और 5 हाथ बाएं। इतनी दूर में रोशनी। एक रिवायत में 8 का भी है, एक रिवायत में 12 का भी है। चलिए मैं 5वां रिवायत पेश किया। अब ये सहाबी दोनों चलने लगे। अब एक को जाना है, इधर कौन गांव है? पलसी, और एक को जाना है मरंगवा। अब कैसे होगा? लकड़ी एक ही है, रोशनी एक है कि नहीं? अब कैसे होगा? ये तो एक ही सूरत है, ये उनको पहुंचा के आई है, उनको पहुंचाए, ये उनको पहुंचाए, पहुंचाते पहुंचाते जाएगी। अब कोई सूरत नहीं है। यही तो या तो दोनों क्या है, एक सहाबी जाए उन्हीं के साथ चला जाए, उनके घर क्या किया जाए, बात समझ में नहीं आ रही। लेकिन देखिए सहाबी का अकीदा देखिए। एक सहाबी, एक लकड़ी वहां पड़ी हुई थी जंगल में, उस लकड़ी को उठा लेते हैं। सुभान अल्लाह। उस लकड़ी को उठाते हैं और उस लकड़ी को लेकर इस लकड़ी में मस कर देते हैं, छुआ देते हैं। सुभान अल्लाह। अवाम के हिसाब से वाकया बोल रहा है ना, हमने तो जानते करते हमारे सब इसको एक लकड़ी को इस लकड़ी में
इस लकड़ी में जिसमें मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते नबूवत लगे हुए थे, जिस लकड़ी में, उस लकड़ी में ऐसे मस कर देते हैं। रावी उस सहाबी का कहना है, उस सहाबी का कहना है कि उस लकड़ी में भी रोशनी आ गई। अब वो सहाबी उस लकड़ी में चलेगा, ये सहाबी इस लकड़ी में देखे मेरे नबी नूर है, मेरे नबी नूर है। और हजरत आदम के पास जब इस नूर को रखा गया, जब हजरत आदम से नूर चला, ये शजरा जो है ना, जब पढ़ते हैं, अभी गोपालगंज में 4 मरतबा शजरा को पढ़वाया था। हजरत आदम से नूर चला, ये नूर। और मेरे नबी ने फरमाया हदीस पाक है, लम यज़लिल्लाहु यदउनी मिनल असलाबिल करीमति वल अरहाम ताहिरति हत्ता अखरजनी बैन अबवैया। और शरह शिफा में ये हदीस मौजूद है। मेरे नबी फरमाते हैं, लम अज़ल उनकलो मिन असलाबि ताहिरीन इला अरहाम ताहिरा। ये हदीस रसूल, हदीस सुन को तो आप लोगों को तो मचल जाना चाहिए, क्योंकि ये मेरे नबी की बात है ना सिकंदर साहब, हदीस मेरे नबी की बात है ना, मचल जाना चाहिए। हजरत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ने मेरे नूर को हमेशा पाक सूबों से पाक रहनों में मुंतकिल फरमाया, यहाँ तक कि मेरे वालिदैन के दरमियान से मुझको पैदा फरमाया। पता ये चला हजरत आदम से लेकर हजरत अब्दुल्लाह तक। अब देखिए ये नूर हजरत आदम से चला, हजरत शीश तक पहुंचा, हजरत शीश से अनूश, अनूश से फिनान, फिनान से महलाइल, महलाइल से यावर, यावर से होता हुआ हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास से नूर 365 साल रहा। 365 साल की उम्र में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर उठा लिए गए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से ये नूर चला, मुतवस्सिल के पास पहुंचा। मुतवस्सिल के पास ये नूर 969 साल रहा। मुतवस्सिल से ये नूर चला, लामक के पास पहुंचा। लामक के पास ये नूर 770 साल रहा। लामक से होता हुआ ये नूर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास से नूर एक रिवायत के मुताबिक 1000 साल रहा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से होता हुआ शाम से अरफक्षद के हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम से शालक, शालक से फारज, फारज से अशरू, अशरू से अरू, अरू से नाहूर, नाहूर से तारुक, तारुक से हजरत इब्राहिम तक पहुंचा। हजरत इब्राहिम से हजरत इस्माइल तक पहुंचा। हजरत इस्माइल से केसार, केसार से होमल, होमल से साबित, साबित से यसमा, यसमा से औद, औद से अदनान, अदनान से माद, माद से निज़ार, निज़ार से मुज़र, मुज़र से इलियास, इलियास से मुदरिका, मुदरिका से खुजामा, खुजामा से केनाना, केनाना से नज़र, नज़र से मालिक, मालिक से फ़ियाद, फ़ियाद से गालिब, गालिब से लवैया, लवैया से काब, काब से मुर्रा, मुर्रा से केलाब, केलाब से कुसै, कुसै से अब्दे मोनाफ, अब्दे मोनाफ से हाशिम, और हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब, और हजरत अब्दुल मुत्तलिब से हजरत अब्दुल्लाह तक पहुंचा। ये नूर इस तरह चला, इस पर गुफ्तगू नहीं। ये मेरी आदत है, कहाँ जाते तो लेवल के महीने में शजरा पढ़ देता हूँ, है ना। ये अब यहाँ से 10 मिनट कुछ बात, मेरे नबी की पैदाइश वो आप जानते हैं, आप सुन चुके हैं। मेरे नबी की पैदाइश के दो जुमलों में 2 मिनट में, और उसके बाद कुरान की इस आयत को अम्मा बिनिअमति रब्बी का फहद, तुम अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो, खूब खूब चर्चा। तो दुनिया में, कायनात में सबसे बड़ी नेमत कौन सी चीज है? वो मेरे नबी की जाते मुबारका है, और मेरे नबी का एक नाम नेमतुल्लाह है। बोले क्या नाम है? नेमतुल्लाह मेरे नबी का एक नाम है। और आला हजरत लिखते, हजरत मजे की बात है ना, आला हजरत से सवाल हुआ कि मेरे नबी के कितने अस्मा, यानी कितने नाम है? तो आला हजरत फरमाते हैं, मैंने मुवाहिबुल दुनिया का मुताला किया तो उसमें 800 मैंने पाया, गुलफत नूरी साहब 800। लेकिन आला हजरत का इल्म देखिए भाई,
जो तकरीबन है ना 56 से ज्यादा उलूम फनून पर महारत तम्मा रखते हैं, हजरत आला हजरत फरमाते हैं मेरी नजर से मेरे नबी के 1400 नाम गुजरे हैं। सुभान अल्लाह। और कहते इसी में हस्र नहीं, इससे भी ज्यादा नाम है। सुभान अल्लाह। ये है तो दुनिया के सबसे बड़ी नेमत मेरे नबी की ज़ात मुबारका है। और ये बच्चा है, बच्ची है कि नहीं, ये भी अल्लाह की नेमत है सेक्रेटरी साहब, ये भी अल्लाह की नेमत है। और मुफ्ती अंसार साहब किबला को जो ये नेमत मिली है बेटे की शक्ल में, इस नेमत को ये महफिले पाक सजाकर चर्चा कर रहे हैं, है कि नहीं है? अरे ये भी कुरान से साबित है। सुभान अल्लाह। कुरान से साबित है। और कि अब बेटा पैदा होता है, अब बेटी पैदा है, क्या हुआ? बेटी हूँ, नाक घूम घूम के बोलता है बेटी हूँ। बेटा होता है तो वो रसगुल्ला का फातिया कराता है, और बेटी पैदा होती है तो वो बसिया जिलेबी ला के रखवा देता है। इसी के फतवा गुलगुल्ला के फातिया है कि नहीं? ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने किताबों का मुताला किया है। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं जिसके घर में बेटी की पैदाइश होती है, बोलिए सुभान अल्लाह। जिसके घर में बेटी की पैदाइश होती है उसके घर में 70,000 रहमत के फरिश्ते हाजिर होते हैं। 70,000। और वो ऐसे नहीं आते हैं उनके लिए, माँ बाप के लिए, घर वाले के लिए दुआएं करते हैं। सुभान अल्लाह। है कि नहीं चाचा, है कि ना? अगर जो गुलगुल्ला के भागा कराइए हमको क्या लगता है ना? बेटा से ज्यादा तो बेटी में खुश होनी चाहिए इंसान को, है ना? अब देखिए कुरान कहता है वो कुल्लो इंसानिन अलसमना हो रहू फी वलूदिही, हर इंसान के गले में, हर इंसान की गर्दन में, गले में उसकी किस्मत को हमने लटका दिया। बच्चा पैदा होता है, बच्चा माँ के पेट में आता है कि नहीं? मुफ्ती अंजार साहब से पूछ लीजिए, है ना? 4 महीना के जो जिक्र है फतवा रज़िया में, है ना? वो इल्मी गुफ्तगू में नहीं, फतवा रज़िया 5वीं जिल्द में। जब बच्चा 4 महीने का मुकम्मल हो जाता है, फरिश्ते आते हैं, उनकी नाक बना देते हैं। सुभान अल्लाह। कान बनाते हैं, हाथ बनाते हैं, पाँव बनाते हैं। लेकिन मजे की बात यहाँ सुनिए, जब पैदाइश का वक्त आता है तो जो एक फरिश्ता है जो मुकर्रर है, वो फरिश्ता एक तख्ती में लिख देता है ये दुनिया में क्या करेगा, कितना कमाएगा, कितनी शादी होगी, 1 शादी होगी कि 4 शादी होगी, कहाँ कमाने के लिए जाएगा, कितना जिएगा, ये सब एक तख्ती में लिख कर उस बच्चे के गले में लटका देता है। तब वो बच्चा अपनी माँ के पेट से बाहर निकलता है। ये है कुरान की तफसीर, ये मतलब है ना? आज साइंस क्या कहती है? मुफ्ती अंजार साहब आप तो फतवा लिखते हैं और हर रोज 4, 10, 15 फतवे लिखते रहते हैं। साइंस कहती है कि जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो सुनता है। ठीक है भाई, मैं मानता हूँ साइंस, ये 150-200 पहले पैदा हुआ है, नहीं ज्यादा दिन नहीं हुए, है कि नहीं है? आप कह रहे हैं ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन ये जो नजरिया है ना, मेरे गौसे पाक ने 850 साल पहले दे दिया है। सुभान अल्लाह। अरे भाई बंद रहा ना तू, हमारे पीरों के पीर रोशन जमीर है ना, शहबाज लामकानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, इनके बारे में मेरे रजा कहते हैं, वाहे क्या मरे है बाला तेरा
ऊंचे ऊंचे से है कदम आला तेरा। बस आखिरी बात करके मैं अपनी तकलीफ खत्म करूँ। आखिरी बात है ना चाचा, 2 घंटा न हो तो एक खाना खाएंगे है, फिर इंशाअल्लाह आएंगे तो फिर होगी तकलीफ जम के, है ना। हमारी तकलीफ सुननी है पूरे मुकम्मल तो कम से कम मुझे 2.5 घंटे का वक्त चाहिए। हाँ, इसलिए कि वही ना कहे आधा घंटा बाद इंजन गर्म होता है। अब 2 पॉइंट इंजन गर्म हुआ है, अब 2 पॉइंट, अभी तो कुछ नहीं हुआ। गौर से सुनिए, ये नजरिया मेरे गौर से पाक ने पहले ही दे दिया है। और चल के बोलिए, मेरे गौ से पाक माँ के शिकम में है। जब मेरे गौ से पाक पैदा होते हैं, कुछ बढ़े माँ जो है मदरसा भेजती है, मेरे गौ से पाक मदरसा जाते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे गौ से पाक पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा, 14 पारा, 5वां पारा, यहाँ तक एक रिवायत में 15, एक रिवायत में 16, दोनों रिवायतें मेरी नजर में है कि नहीं। मेरे गौ से पाक 16 पारा पढ़ लेते हैं। सुभान अल्लाह। साइंसदान बंद रखिए अभी आप, है ना, क्या हजरत, है ना, ये साइंसदान ये रिसर्च कर रहे हैं ना कि ये है ऐसा है, ये हमारा ये, इसीलिए हम कहते हैं आप लोग उलमा के पास बैठिए ना, कुछ सीखिए ना, है कि नहीं। ये उलमा, ये ड्राइवर है, ड्राइवर, ये अगर चाहे तो बस को पलटा दे, पूरे पैसेंजर गए काम से, हिंदुस्तान से कब्रिस्तान, है ना। ये तो नेपाल है, यहाँ पर वजन नहीं मिल रहा है, है कि नहीं। ये है उलमा, और यही उलमा इंशाअल्लाह आपको जन्नत में ले जाएगा। तो मेरी नजर में हदीस है मेरी नजर में हदीस। आगे बढ़िए, मन ज़ार आलिमन फकअन्नमा ज़ारनी, मन साफहा आलिमन फकअन्नमा साफहनी, है ना। अनस इब्न मालिक ने नबी क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयशा यौम क़यामत, लंबी हदीस है। चलिए बहुत कम है, और नंबर माफ कीजिए हदीस में नहीं कर पाया, इसलिए तो वक्त नहीं है। मेरे गौ से पाक 16 पारा पढ़ लिया। उस्ताद पूछते हैं आज इतना बड़ा बच्चा जाएगा पढ़ने के लिए, है कि ना, मदरसा में 16 पारा ज़बानी पढ़ देगा, रंग है वो उस्ताद। मुफ्ती अंजार साहब भी डर जाएंगे, रे भाई इंसान है कि जिन्नात है, ये फरिश्ता है क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा, है कि नहीं है। उस्ताद पूछते हैं बेटा क्या हो, क्या कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंसान हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ। सुभान अल्लाह। कहा ये तुम्हें कैसे याद हो गया, ये 16 पारे तुम्हें कैसे याद है। आखिरी बात निकल रहा, कैसे याद है, कैसे। बात मानने वालों कान खोल के सुन लो, उधर मेरे गौ से पाक को देखो, 850 साल नवाज के दौर में मेरे गौ से पाक थे। मुलाकात भी है भाई, तारीख हमें बताती है। गौर से सुनिएगा, मेरे गौ से पाक फरमाते हैं मैं अपनी माँ के शिकम में था, पेट में था। सुभान अल्लाह। अब मेरी माँ 16 पारे की हाफिजा थी। मेरी माँ सुबह उठती नमाज के लिए नमाज पढ़ती, और जब तक 16 पारे नहीं पढ़ लेती वो काम नहीं करती। मैं अपनी माँ के शिकम में था, पेट में था, मेरी माँ पढ़ती, मैं याद करता जाता, मैं याद करता जाता, यहाँ तक के अगर मेरी माँ पूरे 30 पारे की हाफिजा होती तो मैं अपनी माँ के पेट से हाफिज बनकर निकलता। आज क्या है, इसलिए मैं आखिरी जुमला, आज माओ के औरतों का क्या हो गया। उस हालत में मालूम है हमारे उलमा फरमाते, उस हालत में
ज्यादा से ज्यादा जो है ना देखो अजकार और तफरीर करनी चाहिए होते हैं, क्योंकि उसका असर बच्चों पर पड़ता है। लेकिन तू फिल्म देखती रहती है, गाना सुनती रहती है, तो बच्चा भी क्या होगा, निकलेगा बाहर 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 होगा, है ना, क्या होगा, वही टैबलेट खाएगा, शराब पिएगा, क्या होगा। अब छठियारों नहीं होता है, मोबाइल दे देता है चलाने के लिए। क्या हाल हो गया है ये हमारी कौम को। हालांकि जब माँ बच्चे को, जैसे एक मसला है हजरत, माँ तो बच्चे को झूठ बोल के पहले बचपन ही में झूठ सिखाती है। अगर बच्चा नहीं सोता तो माँ क्या कहती है, ए बउआ सो जा, कुत्ता अभी जो काट ले तो माँ अभी जो काट ले तो ऐसा, हालांकि ऐसा कहना जायज नहीं है। जन्नती जब आप पढ़ाते हो इसमें बहिश्ती जब है कि नहीं, जन्नती जब इसी में है सब आदमी साहब लिखे। अब क्या आप तो बचपने में उसको झूठ सिखा रही है, कुत्ता अभी जो काट ले, कुत्ता नहीं है, माँ अभी जो काट ले, हालांकि माँ नहीं है, ये झूठ सिखा रही है, तो ऐसा कहना जायज नहीं है। अगर आप बच्चे को अगर सुनाना है तो ये जुमला कह दीजिए, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले आला कहते कहते। अल्लाह अपने हबीब के तवस्सुल से माफ़ अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व तुब इलैह। बोलिए मेरे साथ जिसका अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व तुब इलैह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। शिरनी लेके आइए, अभी हमारी तकरीर हुई नहीं है। बोलिए बड़ा बस हमारा मत खुश। आप आ गए तो हाजिरी की जरूरत नहीं है, आप आ गए।